जय लक्ष्मी जनालक्ष्मी रिचना। तो फाइनली SS राजामौली और महेश बाबू का SSMP 29 जो अभी बन चुका है वाराणसी, उसका फर्स्ट लुक आ चुका है, टीज़र आ चुका है। और आप लोग को तो पता ही है SS राजामौली के कोई भी फर्स्ट लुक हो टीज़र, उसमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन रहती ही है। जैसे RRR और बाहुबली में था, इसमें भी बहुत सारा है। तो सबसे पहले तो हिंदू सनातन धर्म को महत्व इम्पोर्टेंस दिया जाता है SS राजामौली की फिल्म में, बहुत बड़ी बात है। और ये दूसरा जो है माता छिन्नमस्ता, जो छिन्नमस्तिका देवी है, उनके बारे में भी बताया गया है। तो इसका बहुत अच्छा स्टोरी है, मैं बता देता हूँ। तो एक बार क्या होता है, माता पार्वती अपने दो सहेलियाँ, दो सहचरी के साथ जा रहे थे नहाने के लिए। तो जैसे ही नहाने जाते हैं, उनकी दो सहेलियाँ बोलते हैं कि उन्हें बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, उन्हें कुछ खाने को दे। तो माता पार्वती बोलती है धैर्य रखें, नहाने के बाद उनके लिए कुछ प्रबंध करेंगे, खाने का प्रबंध करेंगे। लेकिन उनकी दो सहेलियों को इतने ज़ोर से भूख लग रही थी कि उन्होंने कहा अभी कुछ प्रबंध करो खाने का। तो माता छिन्नमस्ता ने इतने करुणामयी से अपने ही शीश को, सर को काट दिया, जिनमें से 3 खून की धाराएं निकली। और 2 धाराएं जो थी तो उनके 2 सहेलियों के मुंह में गई, और तीसरी धारा जो अपने ही सिर को काट दिए थे उनके खुद के मुंह में गिरी। और नीचे नीचे कामदेव और रति के ऊपर माता ने पैर रखा है। तो इसका सिंबलाइजेशन क्या है? तो उनके जो 2 सहेलियों के नाम है, कोई बोलते हैं कि डाकिनी बरनिनी है, कोई जया विजया बोलते हैं, जो भी हो। तो माता ने सिम्बलाइज किया है कि अपने जो सहचरियों के लिए करुणामय से अपना ही सिर काट दिया, इतना बलिदान दिए। सर काटने का दूसरा मतलब है कि ईगो, घमंड नहीं रखना चाहिए। नीचे जो कामदेव और रति के ऊपर है, लास्ट मतलब जो कामना है उसके ऊपर आप विजय पा सकते हैं। तो ये सिम्बलाइजेशन है माता छिन्नमस्ता का। ये पार्वती माता का उग्र रूप है, जैसे माता काली का होता है। तो ये 10 महाविद्याओं में आता है। तो छिन्नमस्ता जो है उसका मतलब ही है कि जो अपने सिर को काट दे, छिन्न कर दे, इसलिए माता छिन्नमस्ता, छिन्नमस्ती का नाम दिया गया है। और वो झारखंड में है। तो अभी आते हैं मूवी ब्रेकडाउन में। तो मूवी पूरा सच इंडिकेट कर रहा है कि ये मल्टीवर्स है। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पहले साधु जो यज्ञ अनुष्ठान करता था, वो अनुष्ठान में एक आग निकलती है, वो उल्का पिंड गिरती है, वो जाके अंटार्कटिका का ग्लेशियर में गिर जाती है। आप नोटिस करिए, वो अंटार्कटिका का जो ग्लेशियर है उसमें माउंटेनियरिंग मतलब लोग कर रहे हैं, चढ़ावा कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, एक रैक शिप, टूटा हुआ शिप को दिखाया जाता है। फिर उसके बाद क्या आता है, एक वाइल्ड अफ्रीका का सीन दिखाया जाता है, उसमें एक आदमी पैराशूट से लैंड कर रहा है। फिर हिप्पोपोटामस दिखाता है, उसमें भी एक लैम्प चल रहा है कि बॉन फायर जैसे लेफ्ट साइड में, उधर भी कोई मौजूद था। फिर उसका क्या आता है, डायरेक्ट आ जाते हैं झारखंड, जिससे पहले उसका नाम था वनांचल। तो वनांचल में उग्रवादी केव, जो कि मैं छिन्नमस्तिका देवी मंदिर का ही बात कर रहा हूँ, वो झारखंड में ही है, जिसका पहला नाम वनांचल था। और उसमें नोटिस कीजिए, ऊपर से एक लड़की गिरी साड़ी में। और वो कौन हो सकती है? वो प्रियंका चोपड़ा ही हो सकती है, क्योंकि उसका नाम मंदाकिनी है। और मंदाकिनी नदी का नाम भी है, उसी जगह के पास है। तो आप समझ सकते हैं प्रियंका चोपड़ा भी रिलेट करती है छिन्नमस्ता देवी के साथ, कुछ दिखाएगा। फिर पहुंच जाते हैं रामायण युग में, जहाँ हनुमान जी रहते हैं। नोटिस कीजिए कि उनके पूंछ में एक रथ चल रहा है। वो रथ में कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है। फिर जो जय श्री राम जो प्रत्यंचा धनुष का तीर टांगते हैं, वो मेरा फेवरेट सीन है। मैं खुद विष्णु भक्त हूँ, राम भक्त हूँ, तो उनके जो भी जितने भी अवतार है, कृष्णा, जगन्नाथ, राम, तो सबका भी मैं भक्त हूँ। वो जो सीन था पर गूजबम्स थे। तो वो हनुमान जी के पूंछ में जो रथ चल रहा था,
और श्री राम जैसे ही फुटेज डालते हैं वह टेलीपोर्ट होके डायरेक्ट फिर लास्ट में मणिकर्णिका घाट जो वाराणसी के उधर कोई टेलीपोर्ट होके आ रहा है। वो कौन हो सकता है? महेश बाबू हो सकता है। लास्ट सीन जो है महेश बाबू का फेस रिवील होता है नंदी ऐसे बेल में बैठे हुए तो ये पूरा इंडिकेट करता है कि ये मल्टीवर्स से और ये फिल्म तगड़ा होने वाला है। आपको क्या लगता है? आप अपना राय कमेंट से दीजिए। तब तक के लिए जय लक्ष्मी जय लक्ष्मी जय भारती